पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा है। एक जगह पर कोरापुट में वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज हुआ है, जिसमें 140 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है बंधु गांव में। उसके अलावा TSRA एक जगह पे दर्ज हुआ है। अगर सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के जो आसपास के सिस्टम है जो उड़ीसा के ऊपर जा रहे हैं, उसमें एक ट्रफ है जो कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया ओवर गल्फ ऑफ कैम्बे एंड नेबरहुड से लेके वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक जा रही है और वो होती हुई जा रही है साउथ गुजरात, विदर्भा, साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश के ऊपर से, और यह समुद्र सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है, ऊंचाई पर बनी हुई है। उसके अलावा एक और जो सिस्टम है, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर और नेबरहुड के ऊपर समुद्र मीन सी लेवल से 1.5 किलोमीटर से लेकर 5.8 किलोमीटर के बीच में बना हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण दिशा की तरफ इसका झुकाव है। तीसरा जो सिस्टम है, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि बनने वाली है, ये इमर्ज होने वाली है नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर 30 सितंबर के को, और इसके प्रभाव के अंतर्गत एक लो प्रेशर एरिया 1 अक्टूबर को नॉर्थ और एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने की संभावना है। तो इन सिस्टम प्रभाव के अंतर्गत जो फोरकास्ट है उसमें आज 29 सितंबर को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रह सकता है। साउथ ईस्ट उड़ीसा में और नॉर्थ उड़ीसा में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। जो हमारे सिस्टम के प्रभाव की वजह से, ट्रफ और सर्कुलेशन की वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ उड़ीसा के जो गंजम, गजपति, कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पे होने की संभावना है, जिसके वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट्स 30 to 40 kmph भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में रहने की संभावना है। और कोस्टल उड़ीसा, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, नुआपाड़ा, मयूरभंज, क्योंझर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट्स 30 to 40 kmph रह सकती है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 30 सितंबर को ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। गंजम, गजपति, कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी, इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पे हो सकता है, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट्स 30 to 40 kmph रह सकती है इन सब हैवी रेनफॉल वाले डिस्ट्रिक्ट में, प्लस जो कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा हमारे नॉर्थ में सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, मयूरभंज, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में 1 अक्टूबर में, जैसा कि ये सिस्टम जो है 1 अक्टूबर में डेवलप कर रहा है लो प्रेशर एरिया में, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मुल्कान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पे होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट्स 30 to 40 kmph रह सकती है पूरे होल उड़ीसा के ऊपर, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली अर्थ पर साउथ उड़ीसा, स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ उड़ीसा में रहने की संभावना है। इसी प्रकार 2 अक्टूबर को भी जो है बारिश का प्रभाव बढ़ेगा, सिस्टम नज़दीक आएगा, उसकी वजह से जो है लगभग इंटीरियर उड़ीसा जो हमारा फेलियर्स है, कोस्ट उड़ीसा वाइड स्प्रेड होने की संभावना रहेगी। और जो हैवी रेनफॉल के लिए जो है मयूरभंज, क्योंझर, कटक, खुर्दा, नयागढ़, पुरी, गंजम, गजपति, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, मुल्कानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल के लिए। और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट्स 30 to 40 kmph लगभग पूरे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में रहने की संभावना, इसलिए येलो अलर्ट दिया गया है थंडरस्टॉर्म के लिए। इसी का अगर बात करें 3 अक्टूबर में भी, तो 3 अक्टूबर में थोड़ा सिस्टम का प्रभाव कम हुआ। इंटीरियर उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा रहने की संभावना है, और हमारे नॉर्थ के कुछ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर भी प्रभाव बना रहने की संभावना है, जिसमें नवरंगपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बोलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, सोनपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, जो है जो सरफेस विंड 30 to 40 kmph रहने की संभावना है, इसके येलो अलर्ट लगभग पूरे उड़ीसा में दिया गया है। उसका 4 और 5 तारीख को जो है वार्निंग नील है, लेकिन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रह सकता है। फिशरमैन भाइयों को जो है डे 3, डे 4, डे 5 यानी कि 1, 2, 3 अक्टूबर को समुद्र में मछलियाँ पकड़ने से जाने के लिए मनाही दी जाती है, क्योंकि समुद्र की कंडीशन मॉडरेट और रफ रह सकती है। समुद्र में स्क्वेली वेदर रहने की संभावना की वजह से, जहाँ विंड स्पीड 35 to 45 kmph, गस्टिंग टू 55 kmph ओवर द रीजन ऑफ हमारा जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर, तो उन लोगों को मछलियाँ पकड़ने के लिए मनाही दी जाती है। धन्यवाद।